हेलो दोस्तों, कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये हम लोग के बिहार दरोगा एडुटेरिया का वॉल्यूम दूसरा का दूसरा सेट है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप बिहार दरोगा का एग्ज़ाम 11 अक्टूबर को देने वाले हैं तो जितना मैक्सिमम हो सके उतना अधिक से अधिक आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए। ये एक दो सेट करने से कुछ होगा नहीं, बस इसको कर लीजिए। हम छोटा मोटा में करवा देते हैं बहुत कम समय में। और जितना हो सके हर एक सब्जेक्ट पर थोड़ा क्या कीजिए कि अधिक से अधिक आप जो है उस पर रिवीजन करने का कोशिश कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि नवजात शिशु के 3 माह के आयु तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? नियोनेटोलॉजी बोला जाता है। नियोनेटोलॉजी एक विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए समान कोशिका के समूह को, देखिए सबसे पहले समझिए, कोशिका के समूह को हम ऊतक कहते हैं, ऊतक के समूह को अंग कहते हैं, अंग के समूह को अंग तंत्र। जब अंग तंत्र का बहुत सारा समूह मिल जाता है तो एक शरीर का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से कोशिका के समूह को क्या बोला जाता है? तो ऊतक बोला जाता है। निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव नहीं? तो देखिए यहाँ पर कवक एक कोशिकीय जीव नहीं है, अमीबा जीवाणु एक कोशिकीय होता है। नेक्स्ट देखिए, ट्रेकोमा ग्लूकोमा ये आंख से संबंधित है। रक्त एबी वाला, केवल एबी वाला को जो है रक्तदान कर सकता है। एमिनो एसिड की आवश्यकता किस लिए पड़ती है? एमिनो एसिड जो है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड बहुत ही जरूरी है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन ए बहुत ही जरूरी है। विशालतम स्थलचर जलीय प्राणी कौन है? स्थलीय प्राणी कौन है? तो अफ्रीकन हाथी सबसे विशालतम स्थलीय प्राणी है। देखिए यहाँ पर देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता को जो है तेंदुआ नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, अपघटक जो है, अपघटक बैक्टीरिया क्या कहता है? छोटे छोटे अपघटक बैक्टीरिया है, छोटे छोटे जीव पर रहकर क्या करता है? उस पर अवशोषण करके अपना जो है भरण पोषण करता है। ये सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुष्प का नर जनन, नर लंगे का है, ये पुंकेसर हो जाएगा। सेंधा नमक में कौन सा कची? नमक चाहे सेंधा हो या चाहे टाटा हो चाहे सोडियम क्लोराइड, कोई भी उसमें सोडियम उपस्थित होगा ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं? देखिए, जल एक यौगिक है, बाद में किस सबका सब तत्व? जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। नाभिकीय रिएक्टर में किसका विमंदक के रूप में काम किया जाता है? तो यहाँ पर जो ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट न्यूट्रॉन की गति को स्लो करता है, तो यहाँ पर डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। जल के उपचार में फिटकरी का स्कंदन के रूप में उपयोग किया जाता है। फिटकरी जो है, फिटकरी में स्कंदन का गुण पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा ठोस स्नेहक? स्नेहक जानते हैं, लुब्रिकेट्स बोला जाता है। लुब्रिकेट्स ठोस स्नेहक ग्रेफाइट है। हमारे अस्थियों में स्नेहक के रूप में कार्टिलेज, जिसको आप लोग उपास्थि बोलते हैं, वो काम करता है। द्रव चालित मशीन हाइड्रोलिक है, ये पास्कल के दाब पर, पास्कल सिद्धांत पर काम करता है। और ये पास्कल का सिद्धांत कहता क्या है कि एक द्रव अपने सभी चारों दिशा में, द्रव चारों दिशा में समान क्या करता है? दबाव डालती है। एक कण समय के बराबर अवधि में वृत्ताकार पथ पर दूरी तय करती है, तो उसका क्या होगा? उसका क्या समान होगा? उसका चाल समान होगा। और वहाँ पर त्वरण क्या होगा? शून्य हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी किस ग्रह के कारण घूमता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जीवाणु के रूप में एजोटा बैक्टीरियम और कवक के रूप में एनाबिना नॉस्टक का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, अर्थात बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उष्मीय मान का मात्रक क्या है? तो केजे पर किलो जूल पर केजी है। यहाँ पर देखिए, चोट लगने पर क्या होता है? रक्तस्राव रोकने के जिम्मेवार कौन सा है? तो ये थ्रोम्बोसाइट जो है ना, थ्रोम्बोसाइट ये प्लेटलेट्स का भाग है। ठीक है, ये थ्रोम्बोसाइट क्या करता है? मान के चलिए हमारे शरीर पर यहाँ पर कहीं कट जाता है तो थ्रोम्बोसाइट क्या करता है? ऊपर में जालीनुमा छोटा छोटा क्या करता है? छोटा छोटा जाल बना देता है, जिसमें द्रव के रूप में भर जाता है और वो इस प्रकार से रक्त को रोकने में सफल होता है। तो ये डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। सदा कौन सा वस्तु छोटी छवि बनाई? ये देखिए, ये जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनता है। प्रकाश ऑक्सीकरण अभिक्रिया शुरू होती है प्रकाश के द्वारा। सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भोजन को सर्वाधिक अवशोषण क्या होता है? छोटी आंत में, छोटी आंत के इलियम में। छोटी आंत का तीन भाग होता है, इलियम, जेजुनम, डेडुनम और इलियम। यहाँ पे छोटी आंत में बहुत अधिक समय तक रखता है। भोजन जो है सबसे पहले आमाशय में 3-4 घंटा रहने के बाद इलियम में आता है। वहाँ पर जो है इसका विभिन्न जो भी पोषक पदार्थ होता है, यहाँ पर इसका अवशोषण होता है। ए नंबर, धन के परिचालन की मात्रा में, अर्थात कि मुद्रा की वृद्धि हो जाता है और मूल्य भी, मुद्रा की वृद्धि और मूल्य भी बढ़, तो क्या ये स्थिति कहलाती है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति एक ऐसा स्थिति होता है जिसमें मुद्रा का मूल्य का मान कम हो जाता है, अर्थात मुद्रा आपूर्ति ज़्यादा होता है, सामान उतना ही रहता है। ठीक है, तो ये नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। दशमलव मुद्रा प्रणाली 1957 में जो है स्थापित किया गया था, या भारत में शुरुआत किया गया था। ये गोल्डन हैंडशेक जो है, ये जो है कर्मचारियों की स्वैच्छिक अपने आप जो सेवानिवृत्ति लेते हैं उसके लिए है। किस सरकारी एजेंसी ने राज्य सांख्यिकी के लिए पुस्तिका विकसित कर दी है? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को जिसका गठन किया गया था, इसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। इसके जो है इसके द्वारा किया गया है।
वाणिज्य में किस पहलू को, बुल एंड बियर, ये अर्थशास्त्र से संबंधित है, ठीक है, स्टॉक मार्केट से संबंधित। बुल देखिए, बुल और बियर एक प्रकार का शेयर होता है, जिस प्रकार से क्या करता है, कोई भी जो भी चालाक व्यक्ति होता है बुल खरीदता है और मौका का तलाश करता है। जब उस शेयर को जो है, जब शेयर का दाम अधिक हो जाता है, मूल्य अधिक हो जाता है, उस टाइम में बुल, और जब उसी शेयर का दाम कम हो जाता है उसको बियर बोला जाता है। इसको हिंदी में तेजारिया मंदारिया भी बोला जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर, कुल 8 कोर सेक्टर है, जिसमें पेट्रोलियम, कोयला, सीमेंट, स्टील, चारों के चारों यहाँ पर डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। भगवान महावीर और बुद्ध दोनों जो है बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए थे। आलमगीर जो हड़प्पा सभ्यता में है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग है। तेलुगु कृति अमुक्तल, ये राजा कृष्णदेव राय के विजयनगर साम्राज्य के जो है राजा थे, उसकी कृति है। किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा खूब लिखी थी? ये बाबर और जहांगीर दोनों अपने आत्मकथा खुद लिखी थी। बाबर जो है बाबरनामा, और जिसको तुजुक के बाबरी भी बोला था, ये जहांगीरनामा खुद लिखा हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत आने वाले अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन है, रेड ड्रैगन, जो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत आया था। राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जमन शाह दिया गया था। इसके बारे में एक छोटा सा कहानी है कि अहमद शाह अहमदाली का ये वंशज है जमन शाह, और ये जब लाहौर पर आक्रमण करने आए थे तो इनका जो 10 या 12 तोप गिर गया था चिनाब नदी में, जिस तोप को यहाँ पे राजा रंजीत सिंह क्या किए थे, भिजवा दिए थे, शायद आप सब आदमी को पता भी होगा। तो उस प्रकार से क्या किया, लाहौर का पूरा क्षेत्र राजा रंजीत सिंह को दे दिया गया। साथ में इसका जो परपोता होता है, सॉरी जमन शाह का बेटा होता है, वो शाह सुजा, इसको जो है रंजीत शाह को क्या देते हैं, तो कोहिनूर हीरा देते हैं, जो गोलकुंडा की खान से मिलता है। अभी वर्तमान में कोहिनूर हीरा कहाँ पर है, तो ब्रिटेन के संग्रहालय में स्थित है। देखिए पंजाब को ब्रिटेन कब मिला है, तो 1856 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद मिलाया गया। नए भारत का पैगंबर स्वामी दयानंद सरस्वती को बोला जाता है। रविंद्रनाथ गीतांजलि जो है किसका लेखक है, तो ये कविताओं का एक संग्रह है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। सेंड्रोकैट्स के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में किया गया था। अहस्तक्षेप की नीति का मतलब होता है कि कुछ प्रतिबंध हटा लेना, किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करना। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति आर्टिकल 148 में कहा गया, जिसमें 6 वर्ष के लिए इसका नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के विधि के समक्ष सम्यक प्रक्रिया, ये अनुच्छेद 21 के कहा गया, जिसमें प्राण और दाहिक को बोला, उसका ही एक अन्य नाम है विधि के समक्ष प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महायोग अनुच्छेद 61 में लगाया गया था, ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया होता है। वर्तमान में लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए गठन करना, ये 1971 की जो है जनगणना पर आधारित है कि 2026 तक किसी भी तरह का कोई परिसीमन आयोग नहीं स्थापित किया जाएगा। परिसीमन आयोग क्या होता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद जो परिसीमन आयोग का स्थापना किया जाता है, और उस परिसीमन आयोग पर क्या होता है कि चुनाव का जो क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। तो जो अभी 2026 तक नहीं होगा, इसका निर्धारण कब 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संसद के विशेषाधिकार जब भी आएगा तो अनुच्छेद 115 में आ जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 118 में जो है, अनुच्छेद 118 में क्या आता है कि संसद के संयुक्त बैठक का जो है अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए उसको कम से कम 10 वर्ष क्या होता है, उच्च न्यायालय में एडवोकेट के रूप में काम करना पड़ता है। आ गया 73वें संविधान संशोधन के बारे में, जो ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसमें जितनी महिलाओं के लिए 50% नहीं, यहाँ पर 33% सीट के बारे में बात किया गया। तो पहला तो गलत हो जाएगा, यदि पंचायत भंग होता है तो 6 महीना के अंदर चुनाव, बिल्कुल सही बात। 73वें संवैधानिक संशोधन में 12 विषय ने 12वीं अनुसूची में नहीं 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है इसको, और ये त्रिस्तरीय मॉडल है, ठीक है। पंचायत स्तर पर पंचायत समिति, प्रखंड स्तर पर प्रखंड पंचायत, और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये इसका जो है क्या हो जाएगा, सही क्या सब हो जाएगा, 2 और यहाँ पर 4 जो है सही होगा। नेक्स्ट है कि देखिए भारत में चलित न्यायालय, कोर्ट में या न्यायालय में बढ़ते हुए मुकदमा और समय को देखते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा मोबाइल कोर्ट चलित न्यायालय के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ है कि बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना, एक ऐसी स्थिति का होना जिसमें लोगों को अपनी प्रतिक्रिया का विकास हो जाए। तो मतलब कि किसी भी तरह का उसके स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्रता उसको पूर्ण स्वतंत्रता, हर एक चीज़ करने की फुली स्वतंत्रता, खाली किसी को कोई भी गलत तरह का काम नहीं। तो यहाँ पर C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लोकसभा का चुनाव कोई भी प्रत्याशी जमानत राशि खो दे। देखिए जब भी आप चुनाव लड़ेंगे, अभी जब 25-26 साल के हो ही गए होंगे तो चुनाव लड़ेंगे तो आपको क्या होगा, कुछ ना कुछ 15,000 रुपया शायद रखना पड़ता है। हाँ 15,000, और 1/6 मत यदि आप नहीं लाते हैं तो आपका वो 15,000 रुपया सरकार जो है आपको घुमाती नहीं है, वहीं पे आपका रह जाता है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। आर्थिक नियोजन ये समवर्ती सूची में कहा गया है। भारतीय संविधान में कुल कितने महिला सदस्य थे? तो ये 15 महिला सदस्य थे। कुल सदस्यों की संख्या 389 थी।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिनियम जिसके तहत संघीय शासन व्यवस्था की गई? देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो भारत में संघीय शासन प्राधिकरण लाया गया। तो थ्री गोर्ज डैम ये चीन में स्थित है। भारतीय संविधान के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे HC मुखर्जी, हरीशचंद्र मुखर्जी, बी नंबर ऑप्शन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? तो यहाँ पर जो है USS से लिया गया था, अर्थात रूस से लिया गया था मौलिक कर्तव्य, और 51A के अंतर्गत इसको रखा गया है। ये इसका D ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर देखिए, लैगून झील क्या होता है? जब तटीय क्षेत्र में कोई समुद्री एरिया चल जाता है तो वहाँ पर लैगून बोला जाता है। देखिए, अष्टमुडी झील लैगून झील है, चिल्का झील है, उड़ीसा में है। अष्टमुडी झील कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। और यहाँ पर पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों जगह। तो यहाँ पे पेरियार जो है यहाँ पेरियार जो है यहाँ पर लैगून झील नहीं होगा। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई देखिए, शिवालिक श्रेणी जो है ये 850 से 1200 मीटर के बीच जो है हुआ था, इसका ऊंचाई है। उत्तराखंड में एक जनजाति पाया जाता है जिसका नाम है थारू, और ये थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में देखता है, शोक के रूप में मनाता है। जापानी पर्वतारोही जुंको तबे जिसका नाम है, वो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर पहली महिला थी जो 1975 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। हाल ही में गलवान घाटी ये कहाँ पर स्थित है? गलवान घाटी ये लद्दाख में स्थित है, जिस पर चीन अपना दावा ठोकता रहा है। अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखला के कौन सा पठार? तो यहाँ पर देखिए, मालवा का पठार जो है यहाँ पर अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में स्थित है। किस तट से भारत का औसतन समुद्र ऊंचाई तल मापा जाता है? यहाँ पे जो है चेन्नई से मापा जाता है भारत का औसतन ऊंचाई, समुद्र तल का ऊंचाई, समुद्र तल मापा जाता है। निम्नलिखित में कौन सेवन सिस्टर का भाग नहीं है? तो देखिए, सेवन सिस्टर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को कहा जाता है, जिसमें याद रखना है कि ये खाली ये सिक्किम स्थित नहीं, सिक्किम और वेस्ट बंगाल नहीं है, बाद बाकी सब का सब है। कौन सी पर्वत श्रृंखला केवल एक ही राज्य में है? तो यहाँ पर देखिए, अरावली दिल्ली से राजस्थान तक है, सतपुरा भी है, ये भी। यहाँ पर देखिए, अजंता जो है अजंता जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, और सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहा जाता है। ये सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश में। BCCI के द्वारा IPL 2020 का नया प्रयोजक ड्रीम 11 को बनाया गया है। स्वच्छता रिपोर्ट में पटना को कौन सा स्थान दिया गया है? बिहार के राजधानी पटना को स्वच्छता रिपोर्ट 2020 में 47वां स्थान मिला है। WTO को पहले किस रूप में? जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड में इस A नंबर में गेट को दिया जाता था, जिसकी स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया था, और 1 जनवरी 1995 को इसको WTO के रूप में बदल दिया गया। मौद्रिक नीति, भारत के मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत के मौद्रिक नीति RBI के द्वारा जो है बनाया जाता है। मौद्रिक नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऑस्कर पुरस्कार 1929 ईस्वी से मिल रहा है। मान बुकर पुरस्कार 1969 ईस्वी से, सही है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 ईस्वी से। कलिंग पुरस्कार 1952 ईस्वी से। भारतीय आईफा अवार्ड जो है 1951-52 ईस्वी से मिल रहा है। तो इस प्रकार से 75 क्वेश्चन का सेट है। तो उम्मीद करते हैं कि, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।